हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अनिल सर आपके बीच वापस इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी तक इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा। हम कल एक ये चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इस चैप्टर को देखिए अपन ने क्या पढ़ा था, 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। ओके डियर स्टूडेंट, अपन ने किसके बारे में पढ़ा था, 3 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था। अब ये जो 3 क्वेश्चन था, इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है वो अभी अपन वापस रीड आउट करते हैं कि आपने अभी तक इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजों को पढ़ लिया है। अपन ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर 3 क्वेश्चन देखे थे कि एक राजा था, उसको 3 क्वेश्चन ये जानने थे कि उसके लिए सही समय, उचित समय कौन सा है, उचित लोग कौन से, और उसके लिए सही काम कौन सा है। तो अपन ने ये 3 चीजें देखी थी और इनके आंसर ढूंढने के लिए उसने पूरे अपने साम्राज्य के अंदर भी ये बात फैलाई थी कि जो भी इन 3 प्रश्नों के आंसर सही देगा उसको राजा एक क्या देगा, बहुत अच्छा सा इनाम देगा। लेकिन आगे क्या होगा, फिर उसने जब साम्राज्य के अंदर ये बात फैलाई तो साम्राज्य के जो लोग थे उन्होंने बुद्धिमान लोग जो थे वो वहां आए राजा के सामने और सबने अपने अलग अलग आंसर बताए। किसी ने कुछ बताया तो किसी ने कुछ भी बताया, सबके आंसर क्या थे, डिफरेंट थे। तो राजा क्या हुआ था, इनके आंसर से संतुष्ट ही नहीं हुआ था। तो फिर राजा ने भाई एक जो हर्मिट था उसके बारे में काफी सुन रखा था, ठीक है ना। तो लेकिन हर्मिट क्या था, वो हर किसी से नहीं मिलता था, वो ऐसे एक साधारण लोगों से ही वो मिलता रहता था। इसलिए राजा भी एक साधारण सा व्यक्ति बनकर उस हर्मिट के पास जाता है और उससे मिलता है और उससे बातचीत करने के लिए। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, क्या होगा। कल का वीडियो आपने देखा, वापस उसे अच्छे से देखिए और उससे आपको समझ में आ जाएगा अभी तक अपनी कहानी क्या थी। और मैं शॉर्ट में मैंने आपको वापस वैसे बता दी। तो चलिए, कल अपन ने जहां से जोड़ा था वहां से आज शुरुआत करते हैं डियर स्टूडेंट। चलिए, लेट स्टार्ट today's chapter number 1 of class 7. As the king came near the hermit's hut, अब जैसे ही किंग यानी राजा जो है came near the hermit's hut, अब हर्मिट की झोपड़ी के पास पहुंचता है, तब he saw the hermit digging the ground in front of his hut, और तभी वो देखता है कि हर्मिट जो था, जो सन्यासी जो था, वो खुदाई कर रहा था। डिगिंग यानी खुदाई कर रहा था। किसकी खुदाई कर रहा था कि उसके जस्ट हट यानी कि झोंपड़ी जो थी, उनकी कुटिया होती थी पहले, है ना, उस कुटिया के आगे ही वो क्या कर रहा था, खुदाई कर रहा था। He greeted the king and continued digging. अब उसने राजा का अभिवादन तो किया, लेकिन उसके बाद उसने क्या किया, वापस अपनी जो है वो खुदाई तो चालू रखी। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, उसने देखा कि हर्मिट जो थे वो बहुत ही बूढ़े और बहुत कमजोर थे। एंड एज ही वर्क ही ब्रीथेड हैवीली, अब उसकी वजह से उनको ब्रीथेड हैवीली मतलब कि सांस जोर जोर से ले रहे थे। अब एक तो कमजोर थे, वीक थे और काफी टाइम से काम कर रहे थे, है ना। तो इसकी वजह से वो क्या हो गए थे कि उनकी सांस फूल रही थी, बार बार सांस वो फूल रही थी, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब तो राजा है जो उनके पास पहुंचता हर्मिट के पास में और उनसे कहता है, आई हैव कम टू यू, मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान यानी कि जो समझदार और बुद्धिमान लोग होते हैं उनके लिए मैं आपके पास आया हूँ। टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, मेरे कुछ 3 प्रश्न हैं वो मैं आपसे पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। भैया उसको समस्या थी 3 प्रश्न को लेकर, तो साम्राज्य के अंदर पूछा, वहां से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने उस हर्मिट के बारे में काफी अच्छा सुन रखा था, तो सीधा उनके पास पहुंचता है। तो अब आगे देखते हैं कि हर्मिट वो क्या रिप्लाई करता है ना। तो आप भी एक बार सोचिए, आपके दिमाग में क्या क्या आंसर आ रहे होंगे। अगर मैं मान लीजिए मैं ही आपसे कुछ 3 क्वेश्चन करता हूँ कि आपके लिए सही समय, सही व्यक्ति और सही कार्य कौन सा है, तो आप क्या रिप्लाई सोचोगे, एक बार आप भी सोचिए। अब आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर आगे क्या होता है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हु आर पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब वो तीनों क्वेश्चन दोहराता है कि वो उन्हें बताता है भाई हाउ कैन आई लर्न टू डू राइट थिंग एट द राइट टाइम, वो कैसे सीख ले या उसे कैसे पता चले कि वो समय उसके लिए उचित कौन सा है जिस समय वो कोई काम कर सके।
हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और उसे कैसे लोगों की सख्त जरूरत होती है, किन की आवश्यकता अधिक होती है, एंड व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपोर्टेंट, और उसके लिए कौन से कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण। तो ये सारी जो चीज वो ये तीनों क्वेश्चन उनके सामने दोहरा देता है। तो अब राजा ने हरमिट को 3 क्वेश्चन पूछ लिए, उनके लिए सही समय, सही काम, सही लोग कौन से। द हरमिट लिसन टू द किंग, हरमिट ने अच्छे से सुना राजा को, बट लेकिन डिड नॉट स्पीक, लेकिन स्पीक यानी वापस बोला नहीं, डिड नॉट स्पीक, वो वापस बोला ही नहीं कुछ कि भाई इसको वापस मैं क्या रिप्लाई दूं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो तो अपनी खुदाई में चालू था, डिगिंग है ना। यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा ने कहा आप थक गए हैं, टायर्ड यानी थकान है ना, आप थक गए होंगे। लेट्स मी टेक द स्पेड, अब देखो यहाँ एक वर्ड आया स्पेड, यानी होती है जो फावड़ा वगैरह होता है ना वो, एंड वर्क इन योर प्लेस। तो उसने अब राजा ने कहा भाई आप थक गए होंगे तो आप मुझे दे दीजिए ये फावड़ा, मैं आपके लिए खुदाई कर देता हूँ और आप यहाँ थोड़ी देर बैठ जाइए। थैंक्स सेड द हरमिट, हरमिट ने उन्हें धन्यवाद कहा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, उन्होंने अपना जो फावड़ा था वो दे दिया राजा को। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर नीचे बैठ। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये आपको अच्छे से देखना है, इसमें डिगिंग यानी खोदना, वैसे मैं इसके वर्ड सारे 1 by 1 लिखवा दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। और जहाँ जब मैं बोलता हूँ तब पेंसिल साथ रखे और साथ में आप लिखते भी रहिए। ओके डियर स्टूडेंट, आगे बढ़े तो देखिए आगे क्या होता है। ये देख लीजिए, ये हरमिट है, ये झांपड़ी है, ये फावड़ा वो खुदाई कर रहे हैं, और ये आपके रेडी है जो एक साधारण व्यक्ति बनकर उनके सामने है। राजा बन के आते तो ये इनसे मिलते भी नहीं और बात भी नहीं करते। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आगे देखते हैं क्या होता है फिर। When the king had the 2 bears, यहाँ पे एक वर्ड आया, एक और वर्ड है, इसको भी अच्छे से देखिए ये क्या होता है। इसका अर्थ होता है जो क्यारियां होती है ना, एक लाइन वाइज जो अपन खुदाई करते हैं ना जब भी, तो क्यारियां बनाते हैं, जैसे उसमें अपन कुछ उगाते हैं, ऐसा वो खुदाई कर रहे थे। तो राजा ने जब लगभग 2 क्यारियां खोद दी, ही स्टॉप, वो रुकता है, एंड रिपीट हिज क्वेश्चन, और वापस उन प्रश्न को रिपीट करता है। रिपीट यानी वापस पूछता है, क्वेश्चन को पूछता है, कभी राजा जी अब तो मेरे आंसर्स आप दे दीजिए, कोई मैंने आपके लिए खुदाई भी कर ली थोड़ी बहुत, तो वापस वो क्वेश्चन को एक बार दोहराता है। द हरमिट गिव नो आंसर, लेकिन जो अपने हरमिट साहब थे उन्होंने तो अभी भी वापस कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप, और वो वहां पे खड़े थे, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड for the spade and said, now you rest and let me work। और फिर वो राजा थोड़ी देर के बाद में खड़े रहे, उसके बाद में वो राजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं आप मुझे अब फावड़ा दे दीजिए और अब आप है जो रेस्ट कर लीजिए, है ना, मैं मेरा काम अब कर लेता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन राजा जो था, देखो यहाँ, बट द king did not give him the spade and continued to dig। अब लेकिन राजा ने क्या किया, उसे वापस वो फावड़ा नहीं दिया, बल्कि वो खुदाई को कंटिन्यू खुदाई करता रहा। 1 hour passed, 1 घंटा बीत गया, खुदाई कर रहा है तब से कम 1 घंटा बीत गया। Then another, अब आगे और समय जहाँ हो रहा था। The sun went down behind the trees, और सूरज जो था वो पेड़ के पीछे, यानी कि अब सूरज ढलने का भी टाइम हो चुका था, तो सूरज भी ढल रहा था। एंड एट लास्ट द किंग स्टर्न द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, और उसने लास्ट में वो कुल्हाड़ी को ऐसे पटका, है ना, ऐसे गाड़ते हैं ना, वो डाला और राजा से कहा आई कैम टू यू वाइट मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ यू कैन गिव मी नो आंसर्स टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। अब राजा कहता है कि मैं तो यहाँ आपके किस काम से आया था, मेरे 3 प्रश्न थे, मैं तो वो पूछने के लिए आपके पास आया था, अगर आप उनके आंसर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं ऐसे ही वापस लौट जाऊंगा। ठीक है ना। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हरमिट, तभी हरमिट कहता है कि वो देखो कोई दौड़ता हुआ या तो आ रहा है, उनकी तरफ आता, दौड़ते हुए आ रहा था, है ना, आता है। The king turned round and saw a bearded man running towards them। तभी राजा एकदम घूमता है, पीछे टर्न लेता है
और वो देखता है कि एक दाढ़ी वाला बियर्ड, बियर्ड यानी यहाँ पे इस वर्ड को देखिए, ये बियर्ड है, इस बियर्ड का अर्थ होता है यानी दाढ़ी जिनको होती है ना उनको। तो वो व्यक्ति रनिंग यानी दौड़ते हुए आ रहा था, है ना। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक। अब उसने अपने हाथ से ऐसे अपने पेट को, यहाँ पे एक वर्ड आया ये देखिए, इसका अर्थ होता है पेट, ठीक है ना, स्टोमक। तो वो अपने स्टोमक को पकड़े हुए था ऐसे एकदम से, है ना। तो क्यों, क्योंकि उसके अभी क्या हुआ होगा वो अपन देखते हैं। तो वो ऐसे पकड़े हुए दौड़ते हुए आ रहा था, फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। अब उनके वहां से क्या निकल रहा था, ब्लड निकल रहा था, खून निकल रहा था। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड एंड फेल टू द ग्राउंड। और जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है तो वो वहां पर एकदम से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। द किंग एंड हर्मिट, और राजा और जो हर्मिट थे, रिमूव द मैन क्लोथिंग। और वो क्या करते हैं, सबसे पहले किसी की चोट लगी तो पहले अपन घाव को साफ करते हैं, तो उन्होंने पहले तो वो कपड़े हटाए। ए फाउंड ए लार्ज वाउंड इन हिज स्टोमक। अब उन्होंने देखा यहाँ पे तो ज्यादा चोट लगी हुई थी, एकदम से घाव ज्यादा था, है ना। फाउंड यानी घाव, घायल होते हैं ना, उनको कहते हैं WOUND, है ना। ये चीज आप थोड़ा ध्यान रखें। The king washed and covered it with his handkerchief, है ना, जो रुमाल होता है। इसका अर्थ क्या होता है डियर स्टूडेंट, हैंडकरचिफ यानी होता है रुमाल। अब फिर उसने अपने रुमाल से क्या किया, राजा ने वॉश किया और कवर कर दिया उसको, यहाँ से जहाँ से उसको चोट लगी थी ना, उस चोट को उन्होंने बांध दिया वापस। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन अभी भी वो खून जो था वो निकलना बंद नहीं हुआ था, वो अभी भी खून तो निकल ही रहा था, है ना। द किंग रिट्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। अब राजा ने और भी कोशिश कर दी भाई, है ना, उसके बाद भी वो खून जो है वो रुक ही नहीं रहा। अब राजा ने तो भाई बार बार पट्टी चेंज कर दी, बार बार उसको पट्टियां भी चेंज करती, रिट्रेस्ड द वाउंड अंटिल द लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। जब तक खून नहीं रुका तब तक वो बार बार वो पट्टियां वो लगाता था, चेक करता रहता था। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जब व्यक्ति को थोड़ा अच्छा फील हुआ तब उसने पानी पीने की कहा, पानी पीने के लिए पूछा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर, राजा गया फ्रेश वाटर लेके आया, एंड गेव इट टू हिम, राजा ने उसको ले जाकर दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज फुल। अब क्या था कि सूरज ढल चुका था लगभग, और ढलने का समय हो चुका था, एंड वो हवाएं जो थी बहुत ही ठंडी ठंडी कूल हवाएं चल रही थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द अर्थ एंड लेड हिम ऑन द बेड। अब राजा और हर्मिट दोनों ने क्या किया, वाउंडेड मैन को उठाया और उसे झोपड़ी के अंदर ले गए और वहां पर बेड पर उसे सुला दिया। द मैन क्लोज हिज आईज एंड ले क्वाइट। अब वो व्यक्ति जो था वो सोया था, जैसे ही उसको वहां सुलाए उसने अपनी क्लोज की यानी आंखें बंद की और ले क्वाइट, ले LAY डियर स्टूडेंट, ले यानी होता है लेटना या सोना है ना, तो वो आराम से वहां पे सो गया क्वाइट। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड वर्क ही हैड डन। अब राजा भी थक चुका था, उसने काफी एक तो चलकर वो आया, फिर उसने वहां पे बहुत सारा काम किया था, तो ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब जैसे ही वो वहां पे एक दीवार के पास में खड़ा ऐसे वहीं पर फ्लोर पर, नीचे है ना फ्लोर, उस पर ही वहां झोंपड़ी के अंदर वहीं पर सो गया एकदम से, क्योंकि दिन भर राजा ने खूब काम किया था। राजा कभी इतना करता नहीं तो थक गया था, तो उसको आसानी से वहीं पर नींद आ गई थी। जैसे ही उसने थोड़ा सा ऐसे आंखें बंद की तो उसको नींद वहीं पर आ गई थी। When he awoke, it was several minutes before he could remember. अब जैसे ही वो उठता है सुबह, जब वो उठा तो एक बार तो वो ये भूल गया था भाई, कुछ मिनट उसको याद करने में लगे वो कहाँ पर है क्या, एकदम से ना एकदम से नई जगह थी, ठीक है ना। ये देख लीजिए यहाँ पर ये राजा है, ये बाउंडेड मैन है, उसपे जो चोट लगी हुई थी, और ये अपना हर्मिट साहब है। Where he was or who the strange beard man laying on the bed was. अब फिर तभी उसे सब याद आता है कि भाई क्या वो कहाँ पर है, और फिर उसे पता चलता है कि ये जो अजनबी बियर्ड मैन था
कि यहाँ पे लेटा हुआ है, पहले तो उसके बारे में पता किया जाए कि कल वो आया था, उसको चोट लगी थी, तो वो कौन है ना, वो सब चीजें अब पता करें। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके लिए यहीं तक होगा, है ना। आगे कल पढ़ेंगे आखिर उसके साथ में क्या होता है, क्या उसे राजा बचाएगा, क्या वो कौन था अगर ऐसा, और फिर हर्बिट क्या उनके आंसर्स देगा। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक आप एक चीज कीजिएगा, कल का और जो आज अपन ने अभी पढ़ा है वो दोनों को एक बार वापस पढ़िए, और स्टोरी अगर आपको समझ में नहीं आए तो मुझसे वापस पूछिए। स्पेलिंग मैं अच्छे से लिखवाऊंगा, वैसे मैं जब भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो बीच में बोल ही रहा हूँ, आपको बता ही रहा हूँ।